नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इंडिया और एनडीए दो गठबंधन फिलहाल बन चुका है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर पहले ही ऐलान कर दिया था, ना तो वो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया के साथ जाएंगी। मायावती अपने दम पर अकेले दिखाएंगी बहुजन समाज पार्टी की ताकत कितनी है, और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कहीं पर भी कमजोर नहीं होने देंगी पार्टी को, ऐसा साफ तौर पर मायावती का कहना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, और जो प्रेस रिलीज जारी की गई है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। देखिए, नंबर 1 पर आता है जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक सुश्री मायावती जी द्वारा अगले लोकसभा आम चुनाव की तैयारी के संबंध में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में पार्टी की तैयारी, सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही अन्य जरूरी मुद्दों आदि के मामले में पार्टी के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार लोगों के साथ गहन विचार विमर्श करते हुए पुनः बीएसपी को सत्ताधारी एनडीए तथा विपक्षी इंडिया दोनों ही गठबंधनों से पूरी दूरी बनाकर रखकर अपनी ताकत को मजबूत बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया, जैसा कि पार्टी पहले अपने बलबूते पर आगे बढ़ती रही है। यानी आज एक बड़ी मीटिंग भी की गई जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। और दूसरा नंबर जो है, इस संबंध में फेक न्यूज के प्रचार व प्रसार का उल्लेख लगातार जारी। बीएसपी विरोधी तत्व राजनीतिक साजिश के तहत बीच बीच में इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहने से अभी भी रुक नहीं रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतना हर स्तर पर बहुत जरूरी है। नंबर 3 पर है, देश के लोगों की ज्वलन समस्याएं क्या चुनावी मुद्दा बन पाएंगी, यह अभी कहना मुश्किल, क्योंकि भाजपा व उनकी सरकार द्वारा फिर से नई चुनावी रणनीति अपनाना जारी है। नंबर 4 है, बहुसंख्यक एससी एसटी व ओबीसी समाज के लोगों को सदियों से सामाजिक एवं आर्थिक शोषण व अन्याय मुक्ति एवं उनकी समानता आदि के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई, किंतु इसको भी निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का प्रयास हर स्तर पर लगातार जारी है, जिसके खिलाफ संघर्ष जारी रखना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का साफ तौर पर कहना है। यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा पहले खबरें चलाई गई, अफवाह क्या फैलाया गया कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इंडिया के साथ गठबंधन करने जा रही हैं। यानी एक तरीके से मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, और मायावती ने तो साफ ऐलान कर दिया है वे किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी और नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने का काम बहुजन समाज पार्टी अकेले करेगी, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। समझिए आप कि मायावती कितनी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में है। लेकिन तमाम जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वे लोग लगातार मायावती के खिलाफ लिखते रहते हैं, मायावती को बदनाम करने की कोशिश साजिश हमेशा रचते रहते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जागरूक रहने की जरूरत है, मायावती का साफ तौर पर कहना है। और 2024 में आम चुनाव होना है। बहुजन समाज पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है, और माना जा रहा है कि जितने भी राज्य हमारे देश के सभी राज्यों में लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत तेजी के साथ और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, सब जगहों पर
लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं, मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, वे बिहार गए हुए थे और बिहार में किस तरीके से आकाश आनंद को देखने के लिए, आकाश आनंद से मिलने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और वहीं आकाश आनंद जब हरियाणा जाते हैं, हरियाणा की जनता भी आकाश आनंद को यानी बहुजन समाज पार्टी को भर भर के प्यार देने का काम कर रही है। वहीं मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने एक पार्टी से गठबंधन कर लिया है और सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हो गई है और माना जा रहा है बहुजन समाज पार्टी भी छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुद्दों पर लगातार आकाश आनंद मुखर रहते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी आकाश आनंद कई बार का दौरा कर चुके हैं और वहां पर भी लगातार बहुजन समाज पार्टी को जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आर.एस. प्रवीण हैं, वे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा को, कांशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी देश के लगभग हर एक हिस्से में, हर एक राज्य में सक्रिय है और अपनी ताकत को बढ़ाने का काम लगातार बहुजन समाज पार्टी कर रही है। 2024 आम चुनाव के पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब लोग एक्टिव हो गए हैं और जोर शोर से चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार बनाने का दावा भी लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन विधायक होगा, कौन और क्या होगा, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जो लोग कहते थे बहन जी तो सड़कों पर नहीं आती, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों की आवाज बनती हुई दिखाई दे रही है। पेपर लीक का मामला हो या कोई और अन्य मामला हो या दलितों पिछड़ों पर अत्याचार का मामला हो, बहुजन समाज पार्टी उन मुद्दों को जोर शोर से उठाने का काम कर रही है। आकाश आनंद लगातार सक्रिय हैं। आकाश आनंद लगातार ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं। जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, नेता हैं, वे लोग कहते हैं हमें अंदाजा नहीं था कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को इतना आगे ले जाने के लिए मेहनत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यही कहते हैं कि बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब का जो मिशन था, जो सपना था, उस सपने पर लगातार आकाश आनंद काम कर रहे हैं। और आज जो लखनऊ में मीटिंग की गई बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के द्वारा, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बहुजन समाज पार्टी का राज पूरे देश में होगा, पूरे देश पर होगा और जो मनवादी विचारधारा है इसका सत्यानाश एक ना एक दिन होकर के ही रहेगा। और मायावती ने आज फिर से एक बार क्लियर कर दिया, साल 2024 में जो आम चुनाव होना है, बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज बहुजन समाज पार्टी करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।